मैं सत्येंद्र कुमार अग्निहोत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी विषय पर थर्ड पेपर का टॉपिक पॉन्ड इकोसिस्टम अर्थात ताल का पारिस्थितिक तंत्र पर हम चर्चा करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर, टॉपिक है पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम पूर्ण तालाब अम्लीय पारिस्थितिक तंत्र अर्थात फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का अच्छा एग्जाम्पल है। पॉन्ड समुच्च आत्मनिर्भर स्वतः नियामक तंत्र है। ताल सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां पौधे और प्राणी रहते हैं। वास्तव में पौधे और प्राणी भी ताल को ऐसा बनाते हैं जैसे कि वह दिखाई देता है। यह बिल्कुल साफ हो जाएगा यदि आप ताल के पानी से भरी बोतल का बॉटम मड की भरी हुई स्कूप अर्थात उद्गर्त का परीक्षण करें, जो जीवीय जंतुओं और कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण दिखेगा। ताल में कुछ बड़े प्रकार के जीवधारी भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार पूरा तंत्र समुच्च बहुत जटिल हो जाता है। फिर भी ताल के पारिस्थितिक तंत्र को दो घटकों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला अबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट मतलब अजैविक घटक। अजैवीय घटक में प्रमुख रूप से ऊष्मा, प्रकाश, जल का पीएच और मूल अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक जैसे स्वयं जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड एटसेट्रा इत्यादि। पोषकों का कुछ अनुपात विलयन अवस्था में होता है, परंतु उनमें से ज्यादातर विविक्त पदार्थ में और साथ ही जीवित जंतुओं में संचित रहता है। ताल में भौतिक पर्यावरण में किसी समय उपस्थित खनिजों की मात्रा, स्थायी अवस्था पाई जाती है। प्रकाश तीव्रता लक्स फोटोमीटर से मापी जाती है। भिन्न भिन्न गहराइयों का जल आविलता सूचकांक, जिसे सेची डिस्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन की दरें परिकलन हो सकती हैं। पानी और मड का पीएच इलेक्ट्रिक पीएच मीटर से निकाला जा सकता है। पानी में घुली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का अंश, कोलाइडी निलंबन, पानी और पौधों और प्राणी पदार्थ का फास्फेट, नाइट्रोजन अंश उचित तरीकों द्वारा अंकलित किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा बायोटिक कंपोनेंट अर्थात जैवीय घटक। इसमें भोजन की श्रृंखला के आधार पर इसे हम निम्न 3 वर्गों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहला प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स और तीसरा डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में स्वपोषी हरे पौधे
और कुछ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। उत्पादक सौर विकिरण या यौगिकीकरण करते हैं और पानी और पंख से व्युत्पन्न खनिजों की मदद से ये जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इत्यादि का निर्माण करते हैं। प्रोड्यूसर्स को मुख्यतः दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला माइक्रोफाइट्स और दूसरा माइक्रोफाइट्स। पहला माइक्रोफाइट्स और दूसरा फाइटोप्लांक्टन्स। इसके अंतर्गत पहला जो माइक्रोफाइट्स है उसमें मुख्यतः जड़ों वाले पौधे होते हैं जिनके अंतर्गत पौधे या पूर्ण जल निगमन, प्लावी और निर्गत जलोद्भिद अर्थात हाइड्रोफाइट्स आते हैं। सामान्य पौधों में ट्रापा, टाइफा, इलियोकाइरिस, सेजिटेरिया, निम्फिया, पोटामोगिटॉन, कारा, हाइड्रेला इत्यादि होते हैं। दूसरा फाइटोप्लांक्टन्स के अंतर्गत तंतुमय शैवाल होते हैं और दूसरे हरे पौधे होते हैं। तंतुमय शैवालों में जैसे जिग्निमा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, क्लाइडोफोरा, ऊडोगोनिया इत्यादि। इनके अलावा वहाँ क्लोरोकोकेलस, क्लोस्ट्रियम, कोसमेरियम, यूडोरिना, पैंडोरिना इत्यादि पाए जाते हैं। माइक्रोफाइट्स पानी के एकांक आयतन में क्वाड्रेट विधि द्वारा सैंपल्ड किए जा सकते हैं। जीव भार खड़ी फसल प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन के भार से आंकलित किया जा सकता है। ज्यादातर वनस्पति का जीव भार ताल के तट के मध्य की ओर घटता है। माइक्रोफाइट की ऊर्जा अंशों का आकलन नमूनों को ऑक्सीजन बम कैलोरीमीटर में प्रज्वलन करके किया जा सकता है। ऊर्जा का अंश ज्यादातर कैलोरी प्रति ग्राम सूखा भार या कैलोरी प्रति ग्राम राख मुक्त सूखे भार के रूप में आंकलित करते हैं। प्लावक के नमूने शीशे की संग्रह बोतल पर जाल बांधकर किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कंज्यूमर्स। यहाँ पर दूसरा कंज्यूमर्स आता है। कंज्यूमर्स को हम फिर से 3 भागों में विभक्त करते हैं। इसमें पहला प्राइमरी कंज्यूमर्स और दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सेकेंडरी कंज्यूमर्स और तीसरा टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में इन्हें प्राथमिक बृहत उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये शाकाहारी जीवित पौधों या पादप अवशेषों का आहार बनते हैं। ये अमाप में बिल्कुल छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। शाकाहारी आगे इस प्रकार विभाजित होते हैं जिन्हें बेंथोस, दूसरा जूप्लांक्टन्स में विभक्त करते हैं। बेंथो के अंतर्गत जीवित उत्पादकों से जुड़े प्राणी आरेख में स्मॉल ए चिन्हित है। दूसरा वे अधस्तल प्रकार जो ताल के अधस्तल पर
पड़े पादप अवशेषों को खाते हैं। इन्हें अपर्दाहारी भी कहते हैं। आरेख में स्मॉल बी चिन्हित नितस्थल जनसंख्या के अंतर्गत मछली, कीट, लार्वा, भ्रंग आदि, मोलस्क, क्रस्टेशियाई इत्यादि आते हैं। दूसरा, जूप्लांक्टन्स में ये मुख्यतः रोटिफर जैसे बैंकियोमोनास, एस्प्लैक्ना, लीसेन इत्यादि होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत ये मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। ये मुख्यतः इंसेक्ट और मछली होते हैं। अत्यधिक कीट जैसे जलीय भ्रंग प्राणी प्लावकों पर आहार के लिए निर्भर करते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट टर्सरी कंज्यूमर्स का। टर्सरी कंज्यूमर्स में कुछ बड़ी मछलियाँ जैसे आखेट मीन, छोटी मछली पर भोजन के लिए निर्भर करती है और इस प्रकार तृतीयक उपभोक्ता बन जाती है। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है डिकम्पोजर्स अर्थात अपघटक। डिकम्पोजर्स में मुख्यतः सूक्ष्म उपभोक्ता के रूप में भी हम जानते हैं क्योंकि ये सिर्फ अपघटित कार्बनिक पदार्थों के अंश का अवशोषण करते हैं। पादपों और प्राणियों दोनों के जटिल मृत जैविक पदार्थों का सरल रूपों में अपघटन करते हैं। इस प्रकार यह ताल के माध्यम से खनिज तत्वों को फिर से ताल में वापस करने में महत्वपूर्ण कार्य अदा करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से कवक, एस्पेरेजिलस, सिफेलोस्पोरियम, क्लाइडोस्पोरियम, पीथियस, राइजोपस, पेंसिलियम इत्यादि होते हैं। इस तरह से पॉन्ड इकोसिस्टम पूरा होता है। थैंक यू।